723 साल जीवित रहने वाले सिद्ध योगी 723 साल के दौरान 17 अलग अलग शरीर किए धारण। स्वामी विवेकानंद, अम्मा, सत्य साईं बाबा, श्री श्री और मोहन जी से क्या है रिश्ता। दोस्तों, अमर योगियों की कड़ी में आपको एक और परम सिद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सिद्ध बाबा 723 साल तक 17 शरीरों में पृथ्वी पर मानव रूप में रहे। 1986 में महासमाधि के बाद भी ऐसा माना जाता है कि वो सूक्ष्म रूप से आज भी विद्यमान है और अपनी योग शक्ति से आज भी आध्यात्मिक व्यक्तियों को प्रेरणा दे रहे हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिक गुरु अम्मा, सत्य साईं बाबा, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मोहन जी जैसी विभूतियां शामिल हैं। वीडियो में इन्हीं परम सिद्ध के बारे में रहस्यमय जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के दौर में हम 100-110 साल तक जीवित रहने पर आश्चर्य जताते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जो सदियों तक जिंदा रहे। भारत के एक ऐसे ही महायोगी के सैकड़ों साल तक जीवित होने का दावा किया जाता है। इन परम सिद्ध योगी का नाम है श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी। ये सिद्ध लगभग 723 साल तक जीवित रहे। दक्षिण भारत के 18 परम सिद्धों में इनका स्थान है। इन महान योगी के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि इन्होंने मौत पर नियंत्रण पा लिया था। यही नहीं, इन्होंने अपने इच्छा अनुसार अपनी आयु को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इन्हें एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने का तरीका भी आता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 शरीर को धारण किया था। पर काया प्रवेश का वरदान उन्हें अपने गुरु से मिला था। कई मौकों पर लोगों ने उन्हें उड़ते हुए भी देखने का दावा किया है। दोस्तों, इन महान योगी की चेतना काफी बलवान थी। वो किसी इंसान को देखते ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब बता देते थे। वे किसी को देखते ही देखते उसके मन को भी पढ़ लेते थे। उनके सबसे अनमोल चमत्कारों में से एक था एक सभा के सामने उनका प्रकाश में विलीन हो जाना, जिसे केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि मनोरमा और मलाला में प्रकाशित भी किया था। उनके बारे में एक और कहानी काफी मशहूर है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछुआरों के मछली के जाल में उनका शरीर फंस गया था। उस वक्त उन्हें इंसानी शरीर के रूप में पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। उनके शरीर का निचला हिस्सा लुंगी और देसी तौलिए से ढका हुआ था। सिर पर बाल ऊंचे करके बांधे हुए थे जो शिवलिंग की तरह लग रहे थे। लोगों ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस को लगा कि ये कोई जापानी जासूस है। उन्हें मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या वो केरल में किसी को जानते हैं। उन्होंने त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम लिया। अधिकारियों ने तुरंत उनसे संपर्क किया। दीवान ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें तुरंत त्रिवेंद्रम ले जाने की व्यवस्था की और उनसे क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि ली थी। शिव प्रभाकर सिद्ध योगी का जन्म 1263 में अलवे के पास चौवारा में अकावूर में हुआ था। जब प्रभाकर 9 वर्ष के थे तब भगवान शिव गोस्वामी का वेश धारण करके अकूवर आए और प्रभाकर को हिमालय की एक गुफा में ले गए। प्रभाकर को हठ योग, प्राणायाम आदि की शिक्षा दी गई। भगवान अयप्पा से संबंधित विभिन्न ग्रंथों के अनुसार पुलिनायक स्वामियर भगवान अयप्पा के मुख्य सलाहकार थे और शिव प्रभाकर सिद्ध योगी जी पुलिनायक स्वामियर का ही अवतार थे। उन्हें भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी जी सिद्ध परंपरा के गुरु के अलावा अवधूत परंपरा के भी गुरु हैं और श्री पंबत्ती के शिष्य हैं। श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी जी ने 1986 में केरल राज्य के पथानामथिट्टा जिले के ओलमूर नामक स्थान पर महासमाधि ली थी। यह समाधि ओलमूर पहाड़ी के पास स्थित पथानामथिट्टा बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर स्थित है। माना जाता है कि महासमाधि के बाद भी शिव प्रभाकर सिद्ध योगी जी कई बार अपने चुने हुए शिष्यों के साथ आए और उन्हें गुप्त ज्ञान प्रदान किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वो देश, काल और मृत्यु के नियमों से परे हैं। श्री शिव प्रभाकर सिद्ध योगी जी ने पिछली शताब्दी में कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की थी, जिसका वर्णन हमें मिलता है। इनमें स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, आध्यात्मिक गुरु अम्मा, सत्य साईं बाबा, श्री श्री रविशंकर और मोहन जी का नाम शामिल है। श्री शिव प्रभाकर जी के बारे में सुनकर अम्मा के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। उसके अगले ही दिन वे उनके घर पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तब अम्मा ने पूछा कि आपको कैसे पता चला। तब उन्होंने कहा कि मैंने कल अपनी मानसिक स्क्रीन पर एक तेजोमय प्रकाश देखा। मैं समझ गया कि आप मुझे देखना चाहती हैं, इसलिए मैं आया हूँ। उसके बाद स्वामी जी ने अम्मा को कई शिक्षाएं प्रदान की। यह भी कहा जाता है कि स्वामी जी स्वयं चलकर श्री श्री रविशंकर के घर पहुंचे थे, जो तमिलनाडु में अपने गृह क्षेत्र से दूर बेंगलोर में रह रहे थे। स्वामी जी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें विभिन्न श्वास तकनीकें सिखाई। जाने से पहले उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम श्वास लेने की कला में बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे।
कहा जाता है कि सत्य साईं बाबा के साथ भी उनका कुछ गहरा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता भी उनके अपने जीवन की तरह ही रहस्यमय था। आध्यात्मिक गुरु मोहन जी ने उनके महासमाधि के बाद उनके समाधि स्थल के दर्शन किए थे। मोहन जी ने कहा कि उनका मानना है कि शिव प्रभाकर सिद्धयोगी आज भी वहां रहते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, श्री शिव प्रभाकर सिद्धयोगी जी के शिष्य हर जाति और धर्म के लोग हैं। वो बिना भेदभाव हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शक्ति प्रदान करते थे। दोस्तों, श्री शिव प्रभाकर सिद्धयोगी जी या इसी तरह के किसी अन्य परम सिद्ध को लेकर आपका कोई विशेष अनुभव रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।